कमलेश भाई से मैंने एक बार बात की थी, उसने जो रेट बताई ना भाई साहब बहुत ही शानदार। फिर ग्राहक की मर्जी रहेगी कि वो किसको बुलाएगा। वो 10 रुपये बता दिया ना, मैं 9 रुपये बताऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा। इलेक्ट्रिशियन की बनाओ यार, बनती रहनी चाहिए इलेक्ट्रिक। यार दोस्तों, यार एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए आया हूँ। तो बात ये है कि हमारे यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ, राजस्थान मकराना मार्बल सिटी, जहाँ पे मैं रहता हूँ, यहाँ पे बिजली फिटिंग की रेट बहुत ही ज़्यादा कम है भाई। यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। मैंने एक बार कमलेश इलेक्ट्रिशियन जो है हमारे भाई, उनसे बात की तो वो भाई बता रहे थे कि हमारे यहाँ तो इतनी कम नहीं है यार, आपके तो बहुत ही कम है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ रेट कितनी चलती है बिजली फिटिंग की। लोग काम करवाते हैं एकदम बढ़िया सा, एकदम स्मार्ट वर्क, लेकिन उसका जो पेमेंट है बहुत ही कम है। मतलब प्राइस जो है ना बहुत ही कम है। बता दूँ, हमारे यहाँ प्राइस चलती है अप्रोक्स 12 रुपये। जी हाँ दोस्तों, प्लेन वर्क कराओगे जिसमें फोर सीलिंग वगैरह नहीं है, उस वर्क का 10 रुपये 8 रुपये भाई, बहुत ही कम है ना। और मुझे पता है कि आप लोग कमेंट करेंगे कि भाई हमारे तो इतनी कम नहीं है, और बहुत से लोग ये भी हैं कि अरे यार हमारे तो इतनी भी नहीं है। कमेंट कम करने वालों की कोई कमी नहीं होती, मैं पढ़ता हूँ कभी कभार, ठीक है ना। बट यार बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है भाई। 13 रुपये में क्या होगा। अब आप कहेंगे 13 रुपये क्या होता है, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ तरीके से, ताकि आप अगर नए इलेक्ट्रिशियन है तो समझ में आ जाएगा। 13 रुपये पर स्क्वायर फिट। अब ये क्या होता है, जैसे कि छत ढलाई हो रही है, तो छत ढलाई के अंदर कितना वो साइज़ हो गया, मतलब लंबाई कितने फीट की है, 10 फीट की है। चौड़ाई कितने फीट की है, 10 फीट की है। तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10, 100 फीट, तो वो 100 फीट। तो 1 फीट का 10 रुपये लेंगे तो 100 फीट का कितना हुआ। तो अब यहाँ पर सीलिंग, फोर सीलिंग वाले डिज़ाइनिंग वर्क है, तो उसमें हम लेते हैं 12 से 13 से 14, बस इससे ज़्यादा कोई देता ही नहीं है। देखो यहाँ पे हमारे यहाँ ये भी चलता है कि अगर मैं 10 रुपये बता दिया प्लेन वर्क के, नॉर्मल काम के 10 रुपये मैंने बता दिए, तो कोई दूसरा इलेक्ट्रिशियन आएगा, दूसरे इलेक्ट्रिशियन से वो पूछेगा और वो 7 रुपये 8 रुपये में भी कर देता है। भाई साहब ये हालत है हमारे यहाँ पर। तो अब आपकी तो पता नहीं है क्या हालत है, यहाँ पर ये हालत है 5 6 रुपये 7 रुपये में भी करने को तैयार हैं। कोई रेट का मेजरमेंट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है भाई साहब। कोई भी इलेक्ट्रिशियन आता है बता देता है भाई 6 रुपये में मैं कर दूंगा, और वो फ्री 6 रुपये में वो करवा भी लेता है। अब उसमें देखो दिक्कत आती है, वायरिंग कैसी हो रही है, वायरिंग किस टाइप की हो रही है, ये चीज़ भी देखनी पड़ती है। वायरिंग बचाने का तरीका यूज़ लिया जा रहा है या फिर नहीं, ये बहुत सारे काम होते हैं। वैसे मुझे याद किया जाता है, लोग ज़्यादातर याद करते हैं ज़्यादा वायरिंग लगाने वाला, क्योंकि एक जगह मैंने वायरिंग लिखवाई थी, उन्होंने कहा वायरिंग बढ़िया करनी है भाई। अब बढ़िया वायरिंग करनी है तो भाई वायरिंग तो ज़्यादा लगेगी। अब क्योंकि उसमें क्या आएगी, स्विच बोर्ड टू स्विच बोर्ड लूपिंग, फिर स्विच बोर्ड टू स्विच बोर्ड लूपिंग, उसमें जॉइंट वेंट नहीं होता। तो इस तरीके से अगर वायरिंग करते हैं तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा वायरिंग लगती है, थोड़ी एक्स्ट्रा वायरिंग लग जाती है। लेकिन ग्राहक को वो दूसरा इलेक्ट्रिशियन आता है, वो संतुष्ट है, वो कम से कम वायरिंग लगाऊंगा। अब वो कम से कम वायरिंग कैसे लगाएगा भाई, बीच में जॉइंट कर देगा पंखे में, एक वायर एक स्विच बोर्ड से निकालेगा वायर, दूसरे बोर्ड से स्विच बोर्ड निकालेगा, बीच में जॉइंट कर देगा, और यहाँ से जो वायरिंग निकलेगी जो एमसीबी बॉक्स से आ रही है उसको भी बीच में जॉइन कर देगा, तो हो गया काम। वायरिंग काफ़ी हद तक बच जाती है इस तरीके से, लेकिन सेफ़ तरीका नहीं है ना, बेकार तरीका है वो। तो यार बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिशियन होते हैं भाई साहब कि बहुत ही कम प्राइस कर देते हैं और वो काम कर लेते हैं। मेरी उन इलेक्ट्रिशियन से गुजारिश है कि भाई साहब आप कम पैसे में काम ना करें, बढ़िया रेट लें। जैसे कि नॉर्मल वर्क के अगर 10 रुपये चल रहे हैं तो भाई साहब मार्केट के हिसाब से ही लें।
कम ना लें कि भाई उसको काम नहीं मिलेगा, मैं ले लूँगा तो उसको काम नहीं मिलेगा। ऐसी कंट्रोवर्सी ना करो, आप ही को घाटा है, आपकी ही परेशानी आएगी कल को। देखो आप 8 रुपये ले रहे हो, कोई और भी आ सकता है वो 7 रुपये में कर देगा तो आपकी भी बैंड बज गई, उससे भी नीचे आ जाएगा 5 रुपये वाला। भाई कंट्रोवर्सी अगर होगी तो जाहिर बात है ना, सब फंसेंगे, सब फंसेंगे। काम नहीं देखते ग्राहक, ग्राहक बहुत सारे ऐसे होते हैं काम नहीं देखते हैं, वो सिर्फ ये देखते हैं कि हमारे पैसे कम लगने चाहिए, लेकिन उस पैसे की वजह से पैसे का दिमाग में लगा करके काम उसका बेकार हो जाता है। मैंने एक जगह देखो, मैं एक बार एक जगह गया था साइड पे, उनके ट्यूब लाइट्स सॉरी वो कोप लाइट पैनल लाइट होते हैं ना वो फोर सीलिंग के अंदर, वो लगानी थी। क्यों लगानी थी? एक्स्ट्रा इतना बड़ा रूम है, उसके अंदर एक भी पैनल लाइट नहीं है, दीवारों में ट्यूब लाइट्स ही नहीं हैं। भाई साहब उसने दिमाग ही नहीं लगाया कि भाई कुछ तो लगाऊं कि रोशनी हो जाए, पहले से ही माइंड नहीं लगाया। तो ये हल्के इलेक्ट्रिशियन की पहचान है, जो छोटे इलेक्ट्रिशियन होते हैं। मैं छोटे इलेक्ट्रिशियन को गलत नहीं बोल रहा, मतलब मेरा मकसद ये नहीं है कि छोटे इलेक्ट्रिशियन को गलत बोलूं, क्योंकि मेरा चैनल ही छोटे इलेक्ट्रिशियन को बड़ा बनाने वाले लोगों के लिए है। ठीक है, छोटे जो नए इलेक्ट्रिशियन है वो बनना चाहते हैं, उनको आगे ले जाने का मेरा मकसद है मेन। तो बात ये है ना कि प्राइस लो, रेट लो, लेकिन काम अच्छा करो। प्राइस लेके काम अच्छा करो भाई। सस्ता काम मतलब कम में ले लेते हैं, फटाफट में कर देते हैं और अगले की तो सोचते नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। तो गुड लक। अगर आप इलेक्ट्रिशियन मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो हमसे जुड़े रहें, और प्लीज़ कंट्रोवर्सी बिल्कुल भी ना करें, कंट्रोवर्सी बिल्कुल भी ना करें मार्केट में। अगर आपके पड़ोस वाला जो इलेक्ट्रिशियन है और आप खुद इलेक्ट्रिशियन है, अगर वो 10 रुपये मांग रहे हैं तो आपको भी 10 रुपये ही लेना है। फिर ग्राहक की मर्ज़ी रहेगी कि वो किसको बुलाएगा, आपको बुलाएगा उसको बुलाएगा, वो अपने अनुसार बुलाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई वो 10 रुपये बता दिया ना, मैं 9 रुपये बताऊँगा तो मेरा काम हो जाएगा। ऐसा ना करें। इलेक्ट्रिशियन की बनाओ यार, बनती रहनी चाहिए इलेक्ट्रिशियन की, तब हम और आगे बढ़ेंगे, हमारी हिम्मत आगे बढ़ेगी। क्योंकि इलेक्ट्रिशियन जब जुड़ेंगे नहीं ना, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। तो हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह से नॉलेजेबल वीडियो आती रहेगी। भाई साहब बहुत ही कम रेट है हमारे यहाँ पर। तो कमलेश भाई से मैंने एक बार बात की थी, उसने जो रेट बताए ना भाई साहब बहुत ही शानदार। मेरा तो मन कर रहा था वहाँ पे आ जाओ, लेकिन यूट्यूब भी करना है ना, बहुत सारी आपसे बातें भी करनी है, बहुत सारी मतलब, ठीक है ना। तो यहाँ पे ठीक हूँ मैं, बहुत काम मिल जाता है, यहाँ पे ही काम नहीं होता है भाई साहब, इतना काम है। इसलिए ठीक है कमलेश भाई, गुड लक। आपने मुझे बहुत अच्छी जानकारी दी थी प्राइस के मामले में कि कितना प्राइस क्या चलता है भाई। चलो भाई, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।